गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉनी इंटरनेशनल स्कूल से आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। सबसे पहले तो बच्चे ये बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ नंबर 10 पोंगल की धूम। तो बच्चों, ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया? मैंने एक्सप्लेन किया था, रीड किया था। वेरी गुड बच्चों, वो तो अभी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने कैसे उसको सुना था, समझा था और फिर से पढ़ा था, क्योंकि आज हम पाठ नंबर 10 पोंगल की धूम उसका अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज करने वाले हैं। और वह पेज नंबर 51 यानी कि पन्ना नंबर 51 का है। पन्ना नंबर 51 और 52 की एक्सरसाइज आज हम करेंगे यानी कि अभ्यास करेंगे। हर एक का ध्यान बच्चों टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, हर एक के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर भी होना चाहिए। लेकिन बच्चों, आप लोग अगर समझदारी से लिखेंगे, समझ के लिखेंगे तो इरेजर की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और आप लोग तो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, तो वैसे तो आपको इरेजर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए बच्चों, हम लोग अपने अभ्यास की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यानी कि बच्चों, जो हमें प्रश्न दिया गया होगा उसके नीचे हमें ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन में से हमें चयन करना है यानी कि पसंद करना है। क्या पसंद करना है? जो उसका सही उत्तर होगा वह चयन करके और उसके सामने सही का निशान लगाना है। उसमें है क, केतन किसके साथ तमिलनाडु गया था? बच्चों, केतन किसके साथ तमिलनाडु गया था? इस पे से पता चलेगा कि आप लोगों ने कैसी पढ़ाई की है। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छे से आंसर दिया। अपने माता पिता के साथ, जो अपने माता पिता के साथ जो दिया गया है उसके सामने सही का निशान लगाइए, क्योंकि यही सही उत्तर है। अब ख, पोंगल का त्योहार किस फसल के काटने की खुशी में मनाया जाता है अथवा तो मनाते हैं? एक ही प्रश्न बच्चों कई तरीके से पूछा जा सकता है। हमें पहले प्रश्न समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसका तात्पर्य क्या है, जिससे कि हमें उत्तर देने में बहुत ही सरलता रहे। तो यहाँ पूछा गया है बच्चों, पोंगल का त्योहार किस फसल के काटने की खुशी में मनाते हैं या मनाया जाता है? तो बताइए बच्चों। जी हाँ, धान की। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है। धान नाम का जो फसल है, धान यानी कि जो चावल की फसल है बच्चों, वह काटने के बाद पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। इसमें आएगा बच्चों धान की। धान की के सामने सही का निशान लगाइए। हो गया बच्चों? कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? वेरी गुड। सूर्य की पूजा किस दिन की जाती है? अब यह ग है, प्रश्न नंबर ग। सूर्य की पूजा किस दिन की जाती है? पोंगल का जब त्योहार मनाया जाता है बच्चों, तब सूर्य की पूजा कौन से दिन की जाती है? किस दिन की जाती है? वेरी गुड बच्चों, दूसरे दिन। जो दूसरे दिन जहाँ पे लिखा है उसके सामने सही का निशान लगाइए। समझ में आ रहा है बच्चों? वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे जो नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं इनके समझ में सब कुछ आ रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न नंबर 2, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यानी कि जो खाली जगह दी गई है बच्चों, जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें सही शब्द चयन करिए। ऑप्शन दिए गए हैं, दो ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, उसमें से सही शब्द चयन करके वह रिक्त स्थान हमें भरना है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न 2 का क, पोंगल का त्योहार खाली जगह काटने की खुशी में मनाया जाता है। अब बच्चों यहाँ दिया गया है पोंगल का त्योहार ब्लैंक्स काटने की खुशी में मनाया जाता है। क्या काटने की खुशी में मनाया जाता है? फसल, वृक्ष। बताइए बच्चों। वेरी गुड बच्चों, फसल। अब हम जब यहाँ फसल लिख देंगे, जो रिक्त स्थान है उसमें फसल भर देंगे, तो यह वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा,
पोंगल का त्योहार फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है। वृक्ष काटने की नहीं बच्चों, फसल। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। उसके बाद में है बच्चों ख, पोंगल 4 रिक्त स्थान तक मनाया जाता है। 4 रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह तक। खाली जगह में क्या आएगा बच्चों, बताइए? वेरी गुड बच्चों, दिन। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है दिन और वर्ष, तो 4 दिन तक मनाया जाता है कि 4 वर्ष तक बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 4 दिन तक। अब यह इसमें जब हम दिन लिखेंगे तो यह वाक्य इस प्रकार से होगा, पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न 2 का ग, भोगी पोंगल के दिन वर्षा के देवता भगवान ब्लैंक्स की पूजा की जाती है। कौन से भगवान की पूजा की जाती है? वर्षा के देवता कौन है बच्चों? वेरी गुड, इंद्र की पूजा की जाती है। समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोगों ने लिख लिया? वेरी गुड। उसके बाद में अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें लिखना है। उत्तर लिखते समय बच्चों कहीं मात्रा की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इतनी सूझबूझ से हमें उत्तर लिखना है और प्रश्न समझना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उसी के संदर्भ में हमें उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 का क, केतन त्योहार मनाने कहाँ गया था? केतन त्योहार मनाने कहाँ गया था बच्चों? वेरी गुड बच्चों, पाठ के शुरुआत में ही है। वेरी गुड, चलिए लिखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं अब आप लोग। अब चलिए हम बोल रहे हैं, आप लोगों को लिखना है, बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखना है बच्चों। केतन त्योहार मनाने तमिलनाडु गया था। केतन त्योहार मनाने तमिलनाडु गया था। वेरी गुड बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 3 का ख, पोंगल का त्योहार कब मनाया जाता है? बच्चों जो ये हमने पाठ पढ़ा है पोंगल की धूम, इसका त्योहार कब मनाया जाता है बच्चों? दूसरे पैराग्राफ में ही बताया गया है कि कब मनाया जाता है, तीसरे पैराग्राफ में ही बताया गया है। केतन बता रहा है कि कब मनाया जाता है। चलिए बच्चों, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं। अब चलिए पेंसिल उठाइए और लिखना शुरू करिए। कहीं मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। वेरी गुड। पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है। लिख लिया बच्चों? वेरी गुड। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 का ग, सरकराई कैसे बनती है? सरकराई कैसे बनती है बच्चों? मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आप लोग बहुत ही अच्छे से सुन रहे थे। तो अब आप इसका आंसर दीजिए बच्चों। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं और आप लोगों का आंसर जो है वो भी एकदम सही है। तो चलिए पेंसिल उठाइए, लिखना शुरू करिए। चलिए शुरू कर रहे हैं बच्चों। वेरी गुड। सरकराई नए चावल अल्पविराम, ज्वार अल्पविराम, दूध और मक्खन से मनाते हैं या बनाया जाता है या बनती है। समझ में आ रहा है बच्चों? अल्पविराम का अर्थ होता है जो चिन्ह लगता है, जो कि मैंने आपको 4th स्टैंडर्ड में भी सिखाया था कि अल्पविराम कौन से चिन्ह को कहा जाता है। तो वह लिखना, वही चिन्ह करना है बच्चों, अल्पविराम लिखना नहीं है। फिर से एक बार आप लोग उत्तर सुनिए। सरकराई नए चावल, ज्वार, दूध और मक्खन से बनाई जाती है या बनती है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 का घ, लोग माटुट्य पोंगल में क्या क्या करते हैं? बच्चों लोग माटुट्य पोंगल में क्या क्या करते हैं बताइए। वेरी गुड, आखिरी दिन वाला है ये।
हाँ बच्चों, वेरी गुड। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं। चलिए बच्चों, हम लोग लिखना शुरू करते हैं। इस दिन खेतों में गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर उसे सजाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में पोंगल बनाते हैं और पशुओं और औजारों की पूजा करते हैं और बैलगाड़ियों की दौड़ भी होती है। माटुट्टे पोंगल इस प्रकार मनाया जाता है। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया, वेरी नाइस। अब प्रश्न नंबर 4, पर्यायी शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि दोनों का अर्थ समान होना चाहिए, उस तरीके का शब्द लिखना है। कुछ शब्द हमें ऑप्शन में दिए गए हैं बच्चों, ऊपर देखिए, सूरज, ईश्वर, खुशी, दिवस। अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही शब्द चयन करके सही शब्द के सामने लिखना है। पर्यायवाची शब्द लिखना है बच्चों, जिसका की अर्थ समान होना चाहिए। दिन, दिन का समानार्थी होगा बच्चों दिवस। उसके बाद में है बच्चों सूर्य, सूर्य का समानार्थी शब्द होगा सूरज। उसके बाद में है बच्चों उत्साह, उत्साह का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों खुशी। उसके बाद में है बच्चों भगवान, भगवान का पर्यायवाची शब्द होगा ईश्वर। उसके बाद में है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। वचन बदलिए, वचन बदलिए यानी कि बच्चों पहले भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि अगर एक वचन हो तो बहुवचन करना है, बहुवचन हो तो एक वचन करना है। अब एक वचन किसे कहते हैं? कोई भी चीज एक हो उसे एक वचन कहते हैं। एक से अनेक अगर कोई चीज हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और वचन बदलिए लिखते हैं। चीज, चीज यानी कि एक हुआ, तो यह क्या है? एक वचन है, तो यहाँ हमें बहुवचन करना है, तो हम लिखेंगे चीजें। उसके बाद में बच्चों माता, तो माता का वचन बदलेंगे तो माताएं। उसके बाद में बच्चों मूर्ति, मूर्ति का वचन परिवर्तन करेंगे तब वह होगा मूर्तियां। उसके बाद में बच्चों फसल, तो फसल का अगर हम वचन परिवर्तन करेंगे तो वह होगा फसलें। यानी कि बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिया गया है शब्द में वो सारे एक वचन है और हमें बहुवचन करना है, बहुवचन में रूपांतर करना है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, दिए गए द्वित व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। अब बच्चों द्वित व्यंजन यानी कि एक जो पहला शब्द होगा, बच्चों कोई भी शब्द में कोई ऐसा अक्षर होगा कि जो एक अक्षर आधा होगा, दूसरा अक्षर पूरा होगा, और दोनों जो शब्द होंगे जैसे कि यहाँ दिया गया है बच्चों कक, लल, तत्, मम, यह सारे द्वित व्यंजन है क्योंकि एक शब्द एक अक्षर बच्चों आधा है और दूसरा अक्षर वही है लेकिन वह अक्षर पूरा है। मात्रा बदली जा सकती है बच्चों लेकिन अक्षर नहीं बदल सकते। इस प्रकार से पूरा शब्द बच्चों नहीं होगा, पूरा शब्द द्वित व्यंजन नहीं होगा, लेकिन जो अक्षर सिर्फ जुड़े हुए हों, एक अक्षर आधा हो एक अक्षर पूरा हो, उसे ही द्वित व्यंजन कहते हैं। यहाँ कुछ हमें द्वित व्यंजन के कुछ अक्षर दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें और शब्द बनाने हैं। तो पहला है बच्चों कक, एक उदाहरण के रूप में हमें दिया गया है शक्कर, तो फिर हम दूसरा शब्द बना रहे हैं मक्कर। उसके बाद में बच्चों उसके बाद में एक शब्द और बना रहे हैं चक्कर। देखिए बच्चों इसमें मक्कर चक्कर सब में द्वित व्यंजन क्या है बच्चों? कक, जो कि हमें आगे दिया गया है बच्चों, देख रहे हैं आप, कक जो दिया गया है वह द्वित व्यंजन है। जैसे कि कोई ये कहेगा शक्कर, मक्कर, चक्कर, अब इसमें से द्वित व्यंजन ढूंढिए। अगर कोई आपको कहेगा तो आप कहेंगे कक जो है वह द्वित व्यंजन है क्योंकि क और क यह दोनों
एक में जुड़े हुए शब्द हैं, पहले आधा का है, उसके बाद में पूरा का है। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। अब उसके बाद में है बच्चों लल, तो एक शब्द हमें दिया गया है बिल्ली, उसके बाद में हम लिखेंगे पिल्ली, उसके बाद हम लिखेंगे ठिल्ली। वेरी गुड। मजा आ रही है ना बच्चों इसमें? तो वेरी गुड। उसके बाद में है बच्चों तत, तो फिर यहाँ लिखा है, पहला उदाहरण के तौर पे दिया गया है पत्ता, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे सत्ता, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कत्ता। वैसे ही नीचे दिया गया है मम, अम्मा, टम्मा, पम्मा। इस तरीके से हम अनेक शब्द बना सकते हैं बच्चों। मात्रा बदल सकती है, अक्षर नहीं बदल सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। र के अलग अलग रूपों वाले दो दो शब्द लिखिए। यानी कि र के अलग अलग रूपों वाले, यानी कि हम ऊपर जो मात्रा लगा देते हैं र उल्लेख होता है, नीचे जो ऐसा कर देते हैं मात्रा लगा देते हैं वहाँ भी र का उल्लेख होता है। इस तरीके से र लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन बच्चों उसका जो चिन्ह है उसके आधार से हम वहाँ र का उच्चारण करेंगे। उस तरीके के हमें शब्द लिखने हैं, अलग अलग शब्द लिखने हैं। तो फिर पहले में र दिखाई दे रहा है ऐसा शब्द लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे रथ, रज। उसके बाद में बच्चों ऊपर र का चिन्ह लगा हुआ है, उस हिसाब से हमें शब्द लिखना है। तो फिर हम लिखेंगे सरकराई। देखिए बच्चों, सरकराई, स के बाद र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन र दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ हम इसके चिन्ह पर से हम यहाँ र का उच्चारण कर रहे हैं। मूर्ति में र का उच्चारण कर रहे हैं, र दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, लेकिन र का जो चिन्ह है उसके आधार पर हम र का उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद में है बच्चों इंद्र। देखिए बच्चों, इंद्र र का उच्चारण कर रहे हैं, जल्दी से कर रहे हैं बच्चों, लेकिन र दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके चिन्ह देखिए। पहले हमें प्रश्न में इसका चिन्ह बता दिया गया है कि इस चिन्ह के आधार पर आप र वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ इस हिसाब से हम इंद्र लिख दे रहे हैं, र दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चिन्ह के आधार पर हम र का उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद में बच्चों दूसरा शब्द हम लिखेंगे प्रयोग। इसमें भी र का उच्चारण हम कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बच्चों र का उच्चारण होगा क्योंकि यहाँ र का चिन्ह लगा हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। बहुत ही अच्छी राइटिंग से आप लोग लिखकर हमें ये सारा होमवर्क सेंड करेंगे, और बच्चों बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि द्वित्व व्यंजन, र के अलग अलग रूपों वाले शब्द यहाँ हमने सीखा है, लिखा है और पढ़ा है। तो ये सब बहुत ही अच्छे से समझने पढ़ने लायक चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिख के आप लोग मुझे भेजेंगे और हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।